भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 17वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी ऐप्स या कंपनियां हैं जो धन कमाने, रुपये पैसे जमा करने, चीज वस्तुओं को हासिल करने की बात बताते हैं। बिरले ही कोई ऐसी ऐप्स, कंपनी या व्यक्ति होंगे और चाहेंगे कि उपलब्ध धन संपत्ति, रुपये पैसे और अपनी प्रतिभा क्षमता को दूसरों को बांटे या दें। आज की पूजन विधि हमें उदार बनकर अपने पास उपलब्ध संसाधनों को एक दूसरे की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बांटने पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। हमारा क्रिस्तीय धर्म पड़ोसी प्रेम को जोर देती है और सच्चा प्रेम बांटने में है। यीशु ख्रिस्त हमारे अगुवे और गुरु ने भी अपने सारी शिक्षा और जीवन से बांटने की ही सीख दी। उसने कहा था, जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में दो। ईश्वर उदार है और उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं है और यह पूरे मानव जाति के लिए है। पूरी सृष्टि में उसकी यह उदारता झलकती है। यह हम मानव पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे और किस मनोभाव से लेते हैं। उदाहरण के लिए भोजन को लीजिए। हर इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है, वह तंदुरुस्त रहता और आसानी से अपने सभी कामों को कर पाता है। इसी भोजन के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। कहा भी गया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। क्या कभी हमने गौर किया है जो भोजन हम खाते हैं ये कहां से आता और कैसे मिलता है? ईश्वर प्रकृति में बीज से पौधा बनने और पौधा बनकर अनाज पैदा करने की विचित्र व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था में इंसान अपना मेहनत और ईश्वर प्रदत्त अपनी बुद्धि एवं तकनीक लगाता है। अगर गौर किया जाए तो यह हमें चमत्कारिक ढंग से हर साल बहुत आसानी से पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस व्यवस्था में ईश्वर की उदारता है और आज के पाठ हमें ईश्वर की इसी उदारता को चमत्कारिक रूप में दिखाते और उसके प्रति कृतज्ञ होकर उसी के समान जरूरतमंद लोगों के लिए उदार बनने की चुनौती देते हैं। आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें 20 रोटी से 100 लोगों को खिलाने की बात को बताई गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि 20 रोटी सबों के लिए पर्याप्त हुआ और कुछ बच भी गया। यह सांसारिक दृष्टिकोण और मानवीय शक्ति और आकलन से असंभव था, पर नबी एलिसियुस या एलिसा के निर्देशन में ईश्वर का सामर्थ्य से यह संभव हुआ। लोगों ने ईश्वर की महिमा का एहसास किया। यह पाठ हमें ईश्वर की उदारता को दिखाती है। रोज दिन जो हम भोजन खाते हैं यह भी हमें चमत्कारिक ढंग से ही प्राप्त होता है, पर रोज दिन पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिलने के कारण इसे हम साधारण समझते और ईश्वर की उदारता का हमें एहसास नहीं होता है। अगर ईश्वर की उदारता नहीं होगी, हमारा मेहनत और शक्ति कोई फल नहीं ला सकता है। अतः हमें चाहिए कि जो भी भोजन हम करते हैं कृतज्ञ से उसे ग्रहण करें और उसे बर्बाद ना करें। वर्तमान समय में शादी भोज या कोई बड़ा समारोह में लोग जितना खाते नहीं हैं उतना फेंकते हैं। क्या यह ईश्वर की उदारता को दुत्कारना नहीं है? आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें किस तरह का जीवन जीना है उसे बताते हुए हमारे बुलाहट को याद दिलाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान ईश्वर की इच्छा और योजना से आया है। हर जन खास है। यह जीवन हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है। वही हमारा मालिक है और उसी की आत्मा हम हर जन में व्याप्त है। इस बात को एहसास
कर अपने जीवन को विनम्र, सौम्य और सहनशील बनाकर जिएं। एक दूसरे को प्रेम से सहन करें। इसी तरह के जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। साथ ही हम इस धारणा को भी मन में पक्का कर लें कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, और यह सब हमें उस एकमात्र ईश्वर से मिला है जो सबसे महान है और सब में व्याप्त है। अगर इस बात को हम समझेंगे तो अपने बुलाहट को जीने में आसानी होगी। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें रोटियों के चमत्कार को बताया गया है। इस घटना में 5 रोटी और 2 मछली को 5000 से अधिक लोगों को खिलाया गया। यहां महिला और बच्चों की गिनती नहीं है। और एक बड़ी बात, खाने के बाद 12 टोकरे बच भी गए। किसी भी तरीके से 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने लोगों को पेट भर खिलाना और बच भी जाना संभव नहीं था। इस बात को शिष्य फिलिप बताया भी था। ये यीशु ख्रिस्त के द्वारा उनके शिष्यों की उपस्थिति में हुआ और आज का पाठ इसका प्रमाण है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे उदार हैं और अपने भक्तों के लिए उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं है। ईश्वर हमारे भूख को जानते हैं और इसके लिए दोनों तरह के आध्यात्मिक और शारीरिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारे आध्यात्मिक भोजन के लिए तो स्वयं अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को दिए हैं, जिसे हम हर मिसा बलिदान में पवित्र यूखरिस्ट के रूप में ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक बल पाते हैं। आज के सुसमाचार की कुछ खासियतों को गौर करने की जरूरत है। पहला, रोटियों का चमत्कार का जिक्र चारों सुसमाचार में मिलता है। दूसरा, लड़के की उदारता। उनके पास 2 विकल्प थे। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर महंगे में बेच सकता था या स्वार्थी होकर खुद खा सकता था, पर वह ऐसा कुछ नहीं किया और उदार बनकर यीशु को दिया और हमारे लिए उदाहरण बना। हमारी उदारता कैसी है? तीसरा, यीशु स्वेच्छा से लोगों की भूख को मिटाने का उपाय किए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी भूखों के बारे में पता है। बिना मांगे ही ईश्वर बहुत सारी चीजें हमारे लिए व्यक्तिगत और सामूहिक तौर से देते और करते हैं। क्या हम अपने दैनिक जीवन में इसका एहसास करते हैं? चौथा, यीशु उस रोटी और मछली के बिना भी भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, पर ऐसा वे क्यों नहीं किए? यह ईश्वर की महानता है कि वे हमारी सहभागिता चाहते हैं, हमारी उदारता चाहते हैं और उदार बनने से हमारे बीच में ही कई चमत्कार हो सकते हैं। पांचवा, लोगों को तृप्त होने के बाद यीशु बचे हुए रोटियों को जमा करवाए। क्यों यीशु ऐसा करवाए? क्या उसे बचे हुए रोटियों की जरूरत थी? सरकारी माल कुआं में डाल, एक कहावत सुने होंगे। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है आसानी से और मुफ्त में मिले चीजों का कदर नहीं करना। क्या हमारी भी मानसिकता ऐसी होती है? छठवां, लोगों द्वारा यीशु की महानता का एहसास होना। इस चमत्कार को देखकर लोग उसे नबी के रूप में स्वीकार किए। क्या हम यीशु के चमत्कारों के बारे में जानकर उसकी महानता का एहसास करते हैं? अतः आइए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी छत्र छाया में सदा बढ़ने दें, हमारी सभी जरूरतों को बिना मांगे ही पूरा करें और हम भी उसके समान उदार बनकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। आमीन।